हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, हमारी आज की जो साधना, आज का जो प्रयोग रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा गंधर्व साधना का। ठीक है, गंधर्व साधना किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर ये जो आज की वीडियो पे रहने वाली है। आज की साधना जो है उन व्यक्ति के लिए है जिन व्यक्ति का मतलब विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वर को वधू नहीं मिल रही है या वधू को वर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये साधना वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, या जिसकी मतलब जिसकी विवाह में देरी हो रही है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग ये साधना करते हैं। या जो प्रेम विवाह कराना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग ये साधना करना मतलब कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कभी कभी मतलब जो विवाह में देरी इसलिए भी होती है क्योंकि हमारी कुंडली में दोष होते हैं। मंगल दोष जब होता है कुंडली में, तब भी विवाह में देरी होती है, दिक्कत आती है, अड़चने आती हैं। पितृ दोष होता है भयंकर तरीके से, तब भी अड़चने आती हैं, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने कुंडली जो है, इसलिए कुंडली आपको जरूर अपना दिखवाना चाहिए। कहते हैं ना कि विवाह होने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, तो वो इसलिए ही मिलाई जाती है कि कोई दोष तो कुंडली में नहीं है जिसकी वजह से आगे परेशानी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी कुंडली एक बार जरूर दिखवानी चाहिए कि आपकी जो विवाह है वो क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है, फिर आप उसका निवारण कर लेते हो, तो आपके विवाह में देरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप इस साधना को कराना चाहें तो कर सकते हो। ठीक है, इस साधना में आपकी जो भी अड़चनें, जो रुकावट है, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपका विवाह हो जाएगा। प्रेम विवाह आप किससे करना चाहते हो, ठीक है, आपका मन साफ है, आप दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते हो, घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप ये साधना कर सकते हो, तो आपका प्रेम विवाह भी हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस साधनों का आप मन से, श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा भाव से और पूर्णतः सात्विक होकर के और अपने आप को साफ सफाई का ध्यान रख के तभी साधना आपको करनी है। ये साधना बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इस साधना का आप करके लाभ उठा सकते हो। तो ये साधना कैसे करनी है, देखो, ये साधना जो शुरू होगी पूर्णिमा के दिन शुरू होगी। ठीक है, रात्रि 9 बजे के बाद ये साधना आपको करनी है। ठीक है, ये साधना रात्रि 9 बजे के बाद से शुरू होगी और पूर्णिमा का दिन शुरू होगी। पूर्णिमा के अलावा इसे आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, ठीक है, इन 4 दिनों में भी साधना को शुरू कर सकते हो। और अगर सोमवार या बुधवार या गुरुवार या शुक्रवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन अगर आप साधना को शुरू करते हो, तो इसका जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें सामग्री क्या लगेगी, देखो, इसमें सिंदूर का जो मतलब सिंदूर का इसमें तिलक लगाना है आपको, सिंदूर का यूज होगा, सिंदूर का आपको तिलक लगाना है। और देसी घी का जो दीपक है वो जलता रहना चाहिए, यानी कि जब तक आपकी साधना चली, जब तक आपको देसी घी का दिया जलाना है। अखंड जोत आपको उसमें घी की जलानी है। ठीक है, अखंड जोत अगर आप ना जला सको तब भी चलेगा, लेकिन अखंड जोत जलाओगे तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 11 दिन की आपकी ये साधना है और 10 माला इसके अंदर मंत्र का जाप होगा। ठीक है, 11 दिन की साधना है, ज़्यादा बड़ी लंबी साधना नहीं है। 10 माला का जो है प्रतिदिन जाप होगा, उसमें आपको 10 माला करने में लगभग आपको 1 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि मंत्र थोड़ा बड़ा है। ठीक है, जो साधना पहले कर चुके हैं उनको तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से पौन घंटा ही लगेगा, लेकिन जो नए साधक हैं उनको 1 घंटा या उससे ज़्यादा अधिक समय भी लग सकता है। ठीक है, जो पहली बार साधना में बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले आपको क्या कराना है, आपको स्नान कर लेना है। ठीक है, रात्रि ठंड का टाइम चल रहा है, तो आप सुबह तो आपने स्नान कर लिया, रात को आप मुँह हाथ वगैरह अच्छी तरीके से धो सकते हो। अगर आप दृढ़ शंका या लघु शंका यानी कि लैट्रिन वगैरह नहीं आपने करी है, आप मतलब सुबह नहाए हो, आप पूरी तरीके से आप स्वच्छ हो, पवित्र हो, ठीक है, आपने लैट्रिन वगैरह नहीं करी है, तो उस स्थिति में आप हाथ पैर अपने धो करके साधना में बैठ सकते हो। आपने लैट्रिन वगैरह बीच में दिन में आप चले गए हो लैट्रिन करने के लिए, तो उस स्थिति में आपको नहाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप गर्मी का टाइम में कर रहे हो तो आपको स्नान करके ही जो है ये साधना करनी है। ठीक है, स्नान करने के बाद आपको लाल वस्त्र पहनने हैं। लाल वस्त्र पहन के आप जहाँ पर जो है साधना कराना चाहते हो, आप अपने पूजा स्थान पर आ जाओ। सबसे पहले आपको एक बजोट लगाना है, बजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद एक कांसे की थाली या प्लेट आपको रखनी है। उस प्लेट के ऊपर आपको गंधर्व मूर्ति आपको मिल जाए तो ठीक, वरना आप शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हो। ठीक है, उनको अभिषेक कराना है आपको। शिवलिंग जो आपने कांसे की थाली या प्लेट में स्थापित करा है, कांसे की थाली प्लेट में ही आपको उनको अभिषेक आपको करवाना है। ठीक है, उसके साथ में आपको गुरु जी, गणेश जी, माता दुर्गा की मूर्ति की भी स्थापना जो है करनी है। ठीक है, फिर इन सबका आपको पंचोपचार से पूजन करना है। ठीक है, पंचोपचार से पूजन कैसे होता है मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और प्रतिदिन आपको गुलाब का जो फूल है वो चढ़ाना है। ठीक है, और नैवेद्य में आपको दूध से बनी कोई भी मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हो। ठीक है, वो जलपात्र तो आपको वहाँ पर रखना ही है। फिर जो चीज़ आपने चढ़ाई है,
माता रानी, गणेश जी, गुरु जी और अपने शिवलिंग, इन और जो भी मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को छोड़ करके जो भी आपने पूजा करी है, पंचोपचार पूजन में जो भी आपने चीज़ें चढ़ाई है, गुलाब का फूल वगैरह चढ़ाया, मिठाई वगैरह चढ़ाई है और जल वगैरह चढ़ाया है, तो मतलब जल वगैरह वहाँ पर रखा है, तो इन सब चीज़ों को उठा करके अगले दिन पीपल की पेड़ के जड़ में आपको चढ़ा देना है, जल भी और वो सारी सामग्री भी वहाँ पर पीपल के पेड़ की जड़ में रख देनी है। ठीक है, रोज़ आपको ऐसा ही करना है, सात न करी रात्रि में अगले दिन वो सारी सामग्री पीपल के पेड़ के जड़ में रख दी। ठीक है, ऐसा आपको लगातार 11 दिन तक करना है। ठीक है, अब इसमें जो माला यूज होगी, वो जो माला इस्तेमाल होगी वो स्फटिक की माला भी आप ले सकते हो या फिर आप लाल चंदन की माला भी ले सकते हो। ध्यान रखना कि वो माला पूर्णतः चैतन्य और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ठीक है, इस साधना में। ठीक है, और इस साधन में जिस आसन पर आप बैठ करके साधना करोगे वो आसन भी आपका लाल ही होना चाहिए, यानी कि चौकी पे भी लाल वस्त्र, आपके वस्त्र भी लाल और आपका आसन भी लाल ही इसमें रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, आप कमेंट में पूछना मत कि भाई ये चीज़ कैसे होगी या ये चीज़ कैसे होगी, सारी चीज़ें मैं आपको बता करके इसमें चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि आप सारा चीज़ आपने कर ली, संकल्प वगैरह मतलब पंचोपचार से पूजन भी कर दिया आपने, स्थापना भी कर दी, सब कुछ, अब आसन पर आप बैठ गए हो। ठीक है, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया, अगर आप लगातार वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो। संकल्प आपको अपना नाम बोलना है, अपने माता पिता का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, महीना बोलना है, किस समय आप साधना कर रहे हो वो समय बोलना है, किस दिन शुरू कर रहे हो साधना वो दिन बोलना है आपको, अपने गांव का नाम बोलना है। ठीक है, और इन सब चीज़ें बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि आप प्रेम विवाह के लिए कर रहे हो या आपकी विवाह में देरी हो रही है उसके लिए कर रहे हो या आपको वधू नहीं मिल रही है, वर नहीं मिल रहा, जो भी आप बोलना चाहते हो मनोकामना में वो आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है देवी देवताओं को साक्षी मान करके, पितृ देवी देवताओं को साक्षी मान करके, जल देवता पृथ्वी देवी सप्त देवी देवताओं को साक्षी मान करके, देव को साक्षी मान करके, गुरुदेव को साक्षी मान करके, देव को साक्षी मान करके, जल देवता को साक्षी मान करके मैं इस संकल्प ले रहा हूँ, ये कह करके आपको जल नीचे जो है किसी प्लेट रख लेना, उसमें आप छोड़ देना जल को। ठीक है, नीचे मत छोड़ना, नीचे अगर छोड़ रहे हो जल को तो ध्यान रखना वो जल किसी के पैरों वगैरह में ना आए। ठीक है, और आप लगता है कि पैरों में आ जाएगा तो आप किसी प्लेट में लेकर के वहाँ पर जल छोड़ देना और वो जल भी आप किसी पेड़ में डाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई। संकल्प ले लिया, संकल्प लेने के बाद में आपको एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करना है, ओम गम गणपतये नमः या वक्रतुंडाय हूँ, इस मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हो। स्फटिक के लाल चंदन जो भी आपने माला ली है अपनी साधना के लिए उसी माला से आप जाप कर सकते हो। ठीक है, फिर एक माला आप शिव जी के मंत्र का करोगे, ओम नमः शिवाय या ओम साम सदाशिव। ठीक, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, दोनों में कोई मंत्र आपको जो अच्छा लगे वो जाप कर सकते हो। एक माला गुरु मंत्र, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र का आप एक माला जाप करोगे। ठीक है, एक माला फिर दुर्गा के मंत्र का, माँ दुर्गा के मंत्र का, ओम तुम दुर्गाई नमः या ओम ह्रीम तुम दुर्गाई नमः। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप जो 108 बार जाप कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको गंधर्व ध्यान मंत्र पढ़ना है। ध्यान मंत्र आप एक बार भी पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 से लेकर 11 बार कितनी बार आप पढ़ सकते हो, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार, जो भी आपको अच्छा लगे उतना बार उस मंत्र का जाप करके आपको गंधर्व का ध्यान करना। ठीक है, ये गंधर्व ध्यान मंत्र है। उसके बाद आपको गंधर्व मंत्र जो उसका मूल मंत्र है उस मंत्र की आपको 10 माला का जाप करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप 11 दिन ऐसे ही साधना करोगे। एक बात का ध्यान रखना कि इसमें एक समय आपको भोजन करना है। अगर आप एक समय नहीं कर पाते हो तो 2 समय आप भोजन कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि भोजन पूर्णतः सात्विक होना चाहिए, उसके अंदर लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं होनी चाहिए और तामसिक चीज़ों का आपको परहेज रखना है, जैसे अंडा, मीट, मछली, दारू। ठीक है, जितने भी तामसिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, नशे करने वाली चीज़ों से दूर रहना है। ठीक है, और पराई स्त्री की तरफ को देखना भी नहीं है, किसी भी स्त्री को टच नहीं करना है। ठीक है, दूसरे मनुष्य से टच होने से थोड़ा बचना है, किसी भी शरीर को मतलब बॉडी को टच नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। जितना आप शांत रहोगे, जितना आप अकेलेपन में रहोगे, उतनी आपके साधना में वो ज़्यादा तीव्रता आएगी। ठीक है, और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी बहन है या बेटी है, मतलब बेटी तो क्या होगी जो आपका विवाह के लिए कर रहे हो, तो बहन है जैसे माँ है, अगर वो आपके लिए खाना बना रही हैं तो उनके हाथों का बना हुआ खाना आप तभी खा सकते हो जब उनके और जो है पीरियड्स वगैरह नहीं हो रहे हो। उनको पीरियड्स हो रहे हैं उस अवस्था में अगर भोजन बना रही हैं तो उस भोजन का आप खा रहे हो तो उसमें आपकी साधना खंडित 100% हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आपके पीरियड चल रहे हो तो इस वक्त आपको अपना खाना खुद स्वयं बना करके खाना है, अपने वस्त्र भी खुद धोने हैं और माँ के और बहन के शरीर को टच नहीं करना है उस अवस्था में, वरना आपकी साधना पर असर पड़ सकता है। ठीक है, अगर वो पीरियड्स नहीं चल रहे हैं और सात्विक मतलब पूर्णतः स्वच्छ हैं, बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनके हाथ के बना हुआ खाना खा सकते हो। याद रखें कि कोई भी स्त्री पुरुष आपके जहाँ पर आप साधना कर रहे हो वहाँ पर ना जाए। ठीक है, आपके घर वाले ही वहाँ पर जाएं और घर वाले भी वो जो कि साफ सुथरे स्वच्छ हो।
गंदी अवस्था में नहीं जाना है वहाँ पर। और आपकी बहन या बेटी मतलब माँ को पीरियड्स वगैरह हो रही हैं तो उस अवस्था में भी वो पूजा स्थान पर ना जाए, वरना आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ठीक है, इस बात को, क्योंकि साधना में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और साधना काल में आपको जहाँ पर आप साधना करो वहीं पर आप सोओगे। अगर वहाँ पर नहीं सो सकते तो किसी अन्य जगह भी आप सो सकते हो। ठीक है, नीचे बिस्तर लगा के या अकेले आप अपनी तख्त का लकड़ी का बना कोई भी चीज़ हो उस पर आप सो सकते हो। आपको खाट पर नहीं बैठना है। ठीक है, गाँव में जो खाट चलती है, जो बांध वगैरह से बनती है, उस पर नहीं बैठना, ना उस पर सोना है। आप तख्त पर सो सकते हो या बेड पर सो सकते हो, लकड़ी से बनी कोई भी चीज़ पर आप सो सकते हो। ठीक है, जो पूरी लकड़ी से बनी हुई है ऊपर तक। और आप ज़्यादातर तो इसमें अच्छा ये रहेगा आप नीचे बिस्तर लगाओ, सो। ठीक है, पूजा स्थान में सोओगे तो और भी अच्छा इसमें रहेगा, है ना। तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे तभी आप साधना में सफलता प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी आप अगर स्किप करके वीडियो देखोगे तो कोई चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, फिर आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। फिर आप कमेंट में करोगे कि ये साधना ही गलत है। साधना गलत नहीं है भाई, करने वाला गलत होता है। ठीक है, साधना का भी गलत नहीं होती, मंत्र का भी गलत नहीं होते, लेकिन वो करने वाला सही होना चाहिए, तभी साधना और मंत्र सही से काम करते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, ध्यान आपने कर लिया। ध्यान के बाद मंत्र भी आप 11 माला मतलब 10 माला आप जाप करोगे 11 दिन तक। ठीक है, 11 दिन तक आपने सारी चीज़ें कर ली। और 12वें दिन क्या करना है, 12वें दिन आपको हवन करना है। ठीक है, हवन में आप जो है ईंटों का हवन बना सकते हो या मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हो हवन के लिए। उसमें आपको आम की लकड़ी लगानी है, आम की लकड़ी जला लेनी है। ठीक है, घी मिलाना है, ध्यान से सुन लेना, घी प्लस गूगल प्लस बेलपत्र। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मिला लेना। और जो गंधर्व मंत्र है, जो जाप करने वाला मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ करके 11 मतलब 1000 आहुति आपको देनी है। यानी कि एक मंत्र पढ़ा, मंत्र के पीछे आपको स्वाहा लगाना है। ऐसा मंत्र पढ़ा आपने, मंत्र के पीछे स्वाहा लगा के आहुति दे दी, फिर मंत्र पढ़ा, स्वाहा लगाया, आहुति दे दी। ऐसे आपको 11 मतलब 1000 मंत्र जाप हो जाएगा, 1000 ही आहुति उसके अंदर हो जाएगी। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको करना है दर्पण। ठीक है, तर्पण आपको करना है। अब तर्पण आपको कैसे करना है, देखो आप नदी के पास चले जाओ। ठीक है, नदी के अंदर चले जाओ या फिर आप तालाब के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आप जो है तर्पण कर सकते हो। ऐसा संभव नहीं है तो आप दूध लो, पानी, चीनी, दुर्वा, शहद, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लो। उसके बाद आपको तर्पण करना है। तर्पण कैसे, आप अपने जो हाथों में जल लीजिए, जो चीज़ आपने मिक्स करी उनको लीजिए हाथों में, एक बार मंत्र पढ़िए और दोनों हाथों सारे को इस तरीके छोड़ दिए। हम सूर्य को जल देते हैं ना, ठीक है, हाथों लोटे से देते हैं, पर यहाँ पर आपको हाथों में लेना है सारी चीज़ें और छोड़ देनी है। ठीक है, ऐसा आपको 100 बार करना है। एक बार मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ने के पीछे आपको दर्पयामी लगाना है। जैसे गंधर्व मंत्र है जिससे आप जाप कर रहे हो, वो मंत्र आपने पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद आप पीछे लगाओ तर्पयामी। ठीक है, तर्पयामी लगाने के बाद दोनों हाथों से छोड़ दो। ठीक है, ऐसा आपको आप 100 मंत्र पढ़ लोगे और 100 बार ही आप नीचे मतलब उसको जो है छोड़ दोगे हाथ में लेकर के। इस तरीके से आपको समझ में आ गई चीज़। फिर उसके बाद आपको करना है मार्जन। मार्जन कैसे करना है, आपको जल प्लस दूध मिलाना है, इन दोनों को मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद जो दुर्वा घास होती है जो कि गणेश जी को प्रिय होती है, उस घास से अपने ऊपर छींटे देनी है। ठीक है, छिड़कना किस तरीके से, एक बार मंत्र पढ़ा, जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा अभी, मतलब बताऊंगा तो नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस मंत्र को लिख करके दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जो मंत्र आप जाप करोगे माला से, उस मंत्र से ही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, मंत्र जाप करा आपने, मंत्र जाप करने के बाद जहाँ पर मंत्र एंड हो रहा है उसके बाद में आपको लगाना है मार्जयामी और अपने ऊपर छींटे दे दिए। फिर मंत्र पढ़ा, मार्जयामी, छींटे दे दिए, यानी कि 10 बार मंत्र हो जाएगा, 10 बार आपके ऊपर छींटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर ली। उसके बाद आप उससे अगले दिन या किसी और दिन आप जो है ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ठीक है, 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनको दान दक्षिणा जो है दे दो। तो इससे क्या होगा, इससे आपके विवाह में जो अड़चना आ रही हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। प्रेम विवाह आप करना चाहते हो तो प्रेम विवाह आपका हो जाएगा। वर को वधु नहीं मिल रही, वधु को वर नहीं मिल रहा, वो भी चीज़ आपकी इसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, विवाह देरी हो रही है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। ठीक है, आप देखोगे अगर आपने साधना पूरी तरीके से निष्ठा भाव से करी है, पूर्ण समर्पण के साथ करी है, पूर्ण विश्वास के साथ में करी है, तो ये इसके आपको अलग ही चमत्कारी जो असर है वो देखने को मिलेगा, चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस साधना को आप अवश्य करना। ठीक है, कोई ऐसे ही ये साधना नहीं है, बहुत ही अच्छी साधना है। ठीक, ये साधना मेरे एक मित्र ने करी थी। ठीक, तो उसको लाभ हुआ, ये साधना मैंने उसको कराई थी। ठीक है, अब वो किस वजह से कराई थी वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने करी थी, तो उसका जिस उद्देश्य के लिए उसने वो साधना करी थी, वो उद्देश्य को उसका बहुत ही चमत्कारी तरीके से जो है
हो गया था उसका उद्देश्य पूर्ण। ठीक है, वो खुद आश्चर्यचकित रह गया था कि ऐसा कैसे हो गया, जो चीज़ असंभव थी होनी वो हो गई कैसे। तो वो इस मंत्र के प्रभाव से हुआ था। ठीक है, तो भाई ये परखी हुई साधना है, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई इसमें खतरे वाली बात नहीं है, कोई भी साधना को कर सकता है जो करना चाहे। ठीक है, इससे आपकी निश्चय ही जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अगर जो मंत्र आप जाप करोगे उस मंत्र का अगर आप एक माला डेली जाप करते रहते हो तो इस मंत्र का जो प्रभाव आपको लगातार देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इस साधना की सारी प्रोसेस मैंने बता दी है और सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, तो कमेंट में कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने शायद एक चीज़ नहीं बताई है कि आपको जो मुख करना है वो किधर की तरफ करना है, उत्तर की तरफ मुख करना है। ठीक है, हो सकता है मैंने बता दिया हो लेकिन फिर भी बताता हूँ। उत्तर की तरफ को मुख करके आपको बैठना है, जो आपकी पीठ है वो पश्चिम की ओर होनी चाहिए, नहीं दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, जब आप मुख अपना उत्तर की तरफ करोगे तो आपकी जो पीठ है वो दक्षिण की तरफ रहेगी। ठीक है, तो इतनी बात का आपको ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई साधना के साथ।